हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6। दिस इज व्हाट ट्रायंगल। और ट्रायंगल में बहुत मेन इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये दो नामों से फेमस है, थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। तो इसका कभी कभी आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम और बीपीटी थ्योरम। ठीक है, सो ये मतलब आपका एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, और 99.9% चांसेस है कि इसका आना ही आना है, राइट। और 100% चांस है बेसिक वालों का कि उसमें आएगा ही आएगा। तो ये थ्योरम आपको जैसे भी लगे सही समझ के या फिर रट के याद करके जो भी करना हो कर लीजिए, पर इसको कर लीजिए, बिकॉज ये आपके 4 नंबर क्या होगा वो सेव करवा देगा, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पहले से आने वाला है, और आने वाला है ये आपको पहले से ही पता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, और ट्राई कीजिए कि माइंड में आपके सेट हो जाए, सो डैट इसमें कोई भी एरर के चांसेस ना रहे, आपके फुल मार्क्स मिले। तो दो तरीके से आता है, एक तो स्टेट में लिखने के लिए आता है, ये भी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूफ। तो स्टेट है मतलब कि स्टेट में लिखना है, तो आपको कैसे पता करना है कि बीपीटी थ्योरम है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, ठीक है ना, तो पैरेलल की अगर बात आ जाए, of a triangle intersect the other two sides of the distinct point, ठीक है, then the other two sides are divided in the same ratio। रेशो वाला अगर आ जाए तो इसका मतलब ये बीपीटी थ्योरम है। लास्ट में हम आपको बीपीटी से रिलेटेड दो और मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन बताएंगे, जिसके बिहार पे काफ़ी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं, उसके बिहार पे सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, कि इसका प्रूफ काफ़ी मेन है, इंपॉर्टेंट है, तो उस पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अगर आपने इसको 2-3 बार कर लिया तो आपको तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो आपको इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन है पहले इसका फिगर, हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। फिगर जरूरी नहीं है कि वैसे ही ड्रॉ करें जैसे कि हमने किया है या फिर बुक में है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और ध्यान रखना, जैसे आप फिगर ड्रॉ करोगे उसी के हिसाब से ही आगे प्रोसीड करना है, तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो नाउ लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। इतना पार्ट हमें क्या है, गिवन है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट की अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए तो उसके जो अदर दो साइड है, हमें क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ए डी बाय डी बी विच इज इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, इस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसको हम एक बार मार्क करके दिखा देते हैं, दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस पार्ट डिवाइडेड बाय दिस टू साइड्स आर इक्वल इन रेशो। ठीक है, तो हम इस चीज़ को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कुछ रिलेशन है, उसको हम क्या करते हैं, मतलब लाइन्स ड्रॉ करनी है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की। तो बी और ई को ज्वाइन करना है, डी और सी को ज्वाइन करना है, और ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है किस पे, ए डी पे। ठीक है, और सेम वैसे ही डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है किस पे, ए ई पे। इनकी नेमिंग करनी है, ये ले लेते हैं हम, दिस इज वो पॉइंट एम और ये पॉइंट एन। ठीक है, नेमिंग मतलब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वही लेना है जो हमने लिया हुआ है, या आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ओके, सो नाउ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ दिस इज व्हाट ई एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है, ये दो पार्ट है, हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता होगा, तो हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इन ट्रायंगल ए डी ई। अब ए डी ई में ही क्यों आना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले ए डी है ना, तो इसलिए हम ट्रायंगल में आ गए ए डी ई। सो एरिया, ये ए आर मतलब एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हम बेस क्या लेंगे, ए डी ही इसलिए लेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे ए डी चाहिए, एन मल्टीप्लाई बाय ई एन जो कि परपेंडिकुलर लिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट। फिगर के साथ चलना है, ध्यान रखना है। नाउ देन एरिया ऑफ, अब नीचे क्या है, डी बी। ठीक है, ये क्या है हमारा, डी बी। तो हमें ऐसा ट्रायंगल चाहिए जिसमें डी बी आता हो। अब अगर हम डी बी की बात करें तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, बी डी सी। ठीक है, पर अगर बी डी सी लिया तो हाफ बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग हम इसमें हाइट नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम ट्रायंगल को चूज करेंगे थोड़ा सा इधर की साइड से। ठीक है, दिस इज व्हाट बी डी ई, राइट। इन ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, इसको थोड़ा सा हटा देंगे यहाँ से, सो डेट हमारा स्टेटमेंट क्लियर है कि हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल बी डी ई। ठीक है, एक बार फिर से फिगर पे आ जाएंगे। ठीक है, बी डी ई। बी डी ई में बेस क्या लेना है, बी डी, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी डी।
और हाइट क्या रहेगा हमारा परपेंडिकुलर है। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ फिर से बता देते हैं। अगर हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो उसका जो हाइट होता है वो आउट ऑफ द ट्रायंगल होता है ना, इसको हाइट कंसिडर करते हैं बिकॉज ये परपेंडिकुलर होता है। हाइट का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ से हमारा ई एन ही क्या हो जाएगा हाइट, और बेस क्या हो जाएगा बी डी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इज वॉट, है ना, यहाँ पे जो लिखा है वही लेते हैं, क्या लिखा है डी बी। सो दिस इज डी बी मल्टीप्लाई ई एन, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, सो डिवाइड 1 बाय इक्वेशन 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लेफ्ट वाला लेफ्ट में डिवाइड होगा, ए डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी डी ई विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई ए डी मल्टीप्लाई ई एन एंड डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ मल्टीप्लाई डी बी मल्टीप्लाई ई एन। सो ई एन कटा, ये हाफ और हाफ भी गया, हमारे पास क्या बच गया, दिस इज व्हाट ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 3 पे इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करना है फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड के लिए हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रोसीड कर लेंगे, सो डेट हमारा दोनों एक साइड ही है, ज़्यादा मतलब नीचे ऊपर करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो राइट साइड से आ जाएंगे। अब राइट साइड में भी हमारे पास जो ट्रायंगल है ए डी ई लेना है, बस जो बेस होगा हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सो फिर से इन ट्रायंगल ए डी ई, है ना, सो एरिया ऑफ ए डी ई विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, अब बेस क्या लेना है ए ई, है ना, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या चाहिए ए ई, सो ए ई, है ना, मल्टीप्लाई बाय, अब बेस क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया, बेस हमारा क्या हो गया इस साइड से, जो सॉरी बेस हमारा ए है, हाइट क्या हो गया डी एम, है ना, यानी कि सब परपेंडिकुलर है तो हाइट क्या हो गया हमारा डी एम विच इज इक्वेशन नंबर 4। अब फिर से इन ट्रायंगल, अब सेम जैसे हमने यहाँ पे ट्रायंगल लिया था बी डी के लिए, यहाँ पे ट्रायंगल किसके लिए लेंगे, ई सी के लिए। अब इसी के लिए भी ऐसा ही ट्रायंगल यूज़ करना है जिसके लिए हम हाइट ले सके। तो हाइट तो हमारा क्या चल रहा है डी एम, ऑब्वियसली ट्रायंगल क्या चूज करना होगा, सी ई डी या डी, ई सी डी ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ट्रायंगल ई सी डी। तो इट मीन्स कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस क्या हो जाएगा इसका ई सी मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी डी एम, इक्वेशन नंबर 5। फिर से, है ना, इक्वेशन 4 डिवाइड 4 बाय 5। अब 4 को क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो सेम लास्ट वाली सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास, ए डी ई इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ई सी डी विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ई मल्टीप्लाई डी एम डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ ई सी मल्टीप्लाई डी एम। सो डी एम गया, हाफ हाफ भी गया, क्या बचा हमारे पास, ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास मतलब दो चीज़ें आ गई, एक तो ए ई बाय ई सी, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए डी बाय डी बी। अब इन दोनों को क्या करना है, आपस में लिंक करने का काम करना है। अगर ये दोनों आपस में लिंक हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो मेन लाइन होती है, इन दोनों क्या करना होता है, सेम करना होता है। तो अगर आप एरिया वाले पे ध्यान दो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूसरे कलर से मार्क करते हैं, ए डी ई डिवाइडेड बाय बी डी ई और ए डी ई डिवाइडेड बाय ई डी सी, यानी कि ऊपर वाला एरिया तो सेम है, बस नीचे वाले को सेम करना है। किसी भी तरीके से अगर नीचे वाला एरिया हमारा सेम हो जाता है तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास क्या है, डी ई विच इज़ पैरेलल टू बी सी, है ना, ये पैरेलल है। और ये जो ट्रायंगल है डी ई सी और जो दूसरा ट्रायंगल है ई सी डी, ये दोनों सेम बेस पे बना हुआ है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। तो 9th क्लास में हमारे पास क्या था, एक थ्योरम था, अब तो नहीं रही है, पर उसी थ्योरम से ये काम हो जाएगा। इफ ऐसे सीधे सीधे ले लेते हैं, ट्रायंगल क्या था, बी डी ई एंड ट्रायंगल ई सी डी हैविंग सेम बेस, which one, DE, same base, and lie between same
पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इनका जो एरिया हो जाता है एरिया ऑफ BDE विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ECD। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एक स्टेटमेंट निकल कर आ गई। अब यहाँ से फ्रॉम 3, 6 एंड 7 है, इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा दिया आपको। तो यहाँ से दिस इज व्हाट 3, यहाँ से 6 और यहाँ से 7 है ना। तो इन तीनों अगर हम रिलेशन को यूज करें सो वी कैन से फ्रॉम 3, 6 and 7 AD by DB is equals to AE by EC, hence proved. So this is the totally BPT theorem proved by this statement, ठीक है। तो ये हमारा क्या है BPT थ्योरम है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर जैसे चाहो सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा मतलब पूरा BPT थ्योरम का प्रूफ है। अब जैसा कि आपको कहा था कि BPT के ऊपर हम आपको 2-3 मतलब स्पेशल पॉइंट्स बताएंगे जिसके बिहाफ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहे वो पॉइंट। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC and this is a parallel line DE, right? So according to the BPT लिख लेते हैं DE is parallel to BC, point 1 AD by DB is equals to AE by EC. Now the second point is what? AD by AB यानी कि पूरी लेंथ which is equals to AE by AC, and the third one is what? AD by AB इस साइड से लो या फिर AE by AC उस साइड से लो which is equals to DE by BC, ठीक है। तो इस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए। ओके, सो दिस विल बी द मतलब स्पेशल पॉइंट्स ऑन दिस थ्योरम। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है और इस थ्योरम को प्रूफ करना है। ओके, सो इसी के साथ हम यहाँ पे मतलब इसको थ्योरम को फिनिश करते हैं।